हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बिहार जीविका एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं, तो यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस क्लास में टॉप 50 ऐसे प्रश्न को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसी टाइप का आपका प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस क्लास से आपको 5 से 6 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। और इससे पहले मैंने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाया था, जो कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया। आप लोग अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो आप लोग ज़रूर देख लें, ठीक है। और ये क्लास एनसीईआरटी बेस्ड है और इसी से आपका एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसी टाइम पर हम लोग डेली टॉप 50 प्रश्न करेंगे सब्जेक्ट का। जो बिहार जीविका जो सब्जेक्ट है, इसी से आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न आना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीविका में मॉडल क्लस्टर किस उद्देश्य से बनाया जाता है। तो किस उद्देश्य से बनाया जाता है? आजीविका संवर्धन से। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे है, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को सशक्त बनाना। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है महिलाओं को सशक्त बनाना जीविका का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। जीविका में पशु सखी किससे संबंधित है। जीविका में पशु सखी किससे संबंधित है? तो पशुपालन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, इस क्लास का आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आपको घबराना नहीं है। आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। आपको हर वीडियो के बाद आपको पीडीएफ जो मैं क्लास करवा रहा हूँ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर जीविका से संबंधित क्लास कराऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। आगे है, जीविका का प्रमुख फोकस ग्रुप कौन है। जीविका का प्रमुख फोकस ग्रुप कौन है? तो महिलाएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, एसएचजी में बचत की न्यूनतम राशि कितनी होती है। एसएचजी में बचत की न्यूनतम राशि कितनी होती है? तो समूह के अनुसार। ऑप्शन डी। आगे है, वीओ में आमतौर पर कितने एसएचजी शामिल होते हैं। वीओ में आमतौर पर कितने एसएचजी शामिल होते हैं? तो 10 से 20। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, जीविका का सस्टेनेबल लाइवहुड किससे जुड़ा है। तो यह जुड़ा है दीर्घकालीन आय से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, बैंक लिंकेज का उद्देश्य क्या है। तो बैंक लिंकेज का उद्देश्य है बैंक से ऋण दिलाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है, वीओ की अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। वीओ की अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कहा जाता है। आगे प्रश्न है, एसएचजी बैंक लिंकेज में कौन सहायता करता है। एसएचजी बैंक लिंकेज में कौन सहायता करता है? तो बैंक सखी सहायता करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, कृषि सखी किससे संबंधित है। कृषि सखी किससे संबंधित है? तो यह है खेती से संबंधित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, जीविका की रीढ़ किसे कहा जाता है। जीविका की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो यह एसएचजी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, सीएलएफ में आमतौर पर कितने वीओ होती हैं। सीएलएफ में आमतौर पर कितने वीओ होते हैं? तो यह होते हैं 15 से 25। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, जीविका का मुख्य फंड देने वाला कौन है। जीविका का मुख्य फंड देने वाला कौन है? तो यह वर्ल्ड बैंक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, एसएचजी की किताबें कौन लिखता है। एसएचजी की किताबें कौन लिखता है? तो बुक कीपर लिखता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, जीविका में पंचसूत्र का हिस्सा कौन नहीं है। तो यह है खेती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, वीओ में ऋण वितरण का कार्य कौन करता है।
वीओ में ऋण वितरण का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन बी ट्रेजर करता है। आगे है सीआईएफ का उपयोग किसके लिए होता है? सीआईएफ का उपयोग किसके लिए होता है? तो समूह को ऋण के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है एसएचजी की पहचान किससे होती है? एसएचजी की पहचान किससे होती है? तो ये क्या किससे होती है? तो पंचसूत्र पालन से होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है जीविका में सुपरवाइजर को क्या कहा जाता है? जीविका में सुपरवाइजर को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है आपको, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जीविका के प्रोजेक्ट मैनेजर को शॉर्ट में क्या कहते हैं? जीविका के प्रोजेक्ट मैनेजर को शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो पीएम कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बीपीआईयू का पूरा नाम क्या है? बीपीआईयू का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना है आपको, ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है जीविका में उज्ज्वला अभियान किससे संबंधित है? जीविका में उज्ज्वला अभियान किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए गैस कनेक्शन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है एमकेएसपी योजना किससे जुड़ी है? एमकेएसपी योजना किससे जुड़ी है? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिला किसान से। याद रखिएगा, ऑप्शन ए महिला किसान। नेक्स्ट है जीविका का डिजिटल पेमेंट एम्बेसडर कौन होता है? जीविका का डिजिटल पेमेंट एम्बेसडर कौन होता है? तो यह होता है बैंक सखी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए बैंक सखी। ठीक है, आगे है एसएचजी की उम्र कितनी होने पर बैंक लोन मिलता है? एसएचजी की उम्र कितनी होने पर बैंक लोन मिलता है? तो 6 महीने। ऑप्शन सी इसको याद रखना, ऑप्शन सी 6 महीने। याद रखिएगा इस प्रश्न को। फ्रेंड्स, जो कोई भी एग्ज़ाम कल देने वाले हैं या और किसी दिन जिसका एग्ज़ाम डेट पड़ा है, उन लोगों के लिए काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप लोग यह वीडियो ज़रूर देख के जाएं एग्ज़ाम में। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ यहाँ से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मैं जितने भी क्लास करवा रहा हूँ कंफर्म आपको फ़ायदा ही मिलेगा। कोई फालतू क्लासेस नहीं है ये। जितने भी मैं क्लास करवा रहा हूँ जीविका से संबंधित आप लोगों के लिए भलाई के लिए है। तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले यह वीडियो ज़रूर देख लें। मैं ये 100% गारंटी कहता हूँ, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। जो इम्पॉर्टेंट वीवीआई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, मैंने उसी सब प्रश्न को लिया है। ठीक है, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको हमारा ये क्लास ज़रूर याद रहेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न काफ़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर यहाँ से क्लास करेंगे तो आएगा ही नहीं, प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में। बिल्कुल आएगा। आप लोग नेगेटिव नहीं सोचिए, कंफर्म प्रश्न यहाँ से आना ही आना है। ऐसे फालतू क्लासेस नहीं करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़िए। और आगे भी जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उनके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट टॉप 50 ऐसे ही प्रश्न करवाता रहूँगा, ताकि आपको रिवीजन होता रहे। अगर आपने पहले कहीं से पढ़ा भी है तो और अच्छी बात है। मैं आपको रिवीजन टाइप का ही करवा रहा हूँ। अभी एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन करते जाइए। जो याद होगा सो याद हो ही जाएगा। 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद होना ही है। अभी तक जितना आप लोग पढ़े हैं बस अभी आप लोग रिवीजन करिए, जो मैं भी करवा रहा हूँ। अभी डीप में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी में आगे प्रश्न है जीविका में रिसोर्सेज पर्सन को क्या कहा जाता है? जीविका में रिसोर्सेज पर्सन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा कैडर्स। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है जीविका किस मॉडल पर आधारित है? जीविका किस मॉडल पर आधारित है? ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो अभी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए वीवीआई है। आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे ही दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना, आप मोबाइल में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कम्युनिटी बेस्ड मॉडल। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा जीविका किस मॉडल पर आधारित है, तो कम्युनिटी बेस्ड मॉडल जीविका पर आधारित है। ठीक है, आगे है
एनआरएलएम का उद्देश्य क्या है? एनआरएलएम का उद्देश्य है गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बिहार में एनआरएलएम को क्या नाम दिया गया? बिहार में एनआरएलएम को क्या नाम दिया गया? तो जीविका दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, जीविका में उद्यमिता किससे संबंधित है? जीविका में उद्यमिता किससे संबंधित है? तो यह उद्यम शुरू करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग अवश्य लाइक करें। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो, मुझे पता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, और आगे भी जितना मेरी तरफ से होगा आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा जो आप लोगों का एग्ज़ाम निकल जाए, और मैं टॉप VVI प्रश्न ही करवा रहा हूँ। आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और जो जीविका का तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देंगे अभी, उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कर दें लिंक, ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, और यह क्लास आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है और आगे आपको किस टाइप का और क्लास चाहिए जो जीविका का एग्ज़ाम का आप लोग देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक आप लोग बिल्कुल नहीं ऐसा सोचना है कि सर लाइक करने से क्या होगा। लाइक आप जब करते हैं ना, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपको आगे क्लास करवाने के लिए। हमें पता रहता है कि आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, बस इसलिए लाइक। अदरवाइज़ कुछ नहीं, लाइक से क्या मिलता है? कुछ नहीं। बस आप लोगों का बस उससे एक सिग्नल मिलता है कि हाँ सर आपका क्लास मुझे अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं कमेंट करने के लिए भी बोलता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है तो फिर भी कमेंट करेंगे, सर हमें आपका क्लास ठीक नहीं लगा, या ये प्रश्न में थोड़ा प्रॉब्लम है, या आप ये क्लास करवाएं, हमें ये क्लास नहीं करना। तो कुछ भी आपको मन में डाउट हो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तभी तो मैं सुधार करूँगा, ऐसे कैसे सुधार होगा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रमुख सखी कौन होती है? प्रमुख सखी कौन होती है? ये भी VVI प्रश्न है। तो प्रमुख सखी कौन होती है? CLF लीडर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, जीविका में फूड सिक्योरिटी फंड का उपयोग किसके लिए है? जीविका में फूड सिक्योरिटी फंड का उपयोग किसके लिए? तो यह है ऑप्शन है, राशन उपलब्ध कराए जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, जीविका महिलाओं को क्या बनाने का लक्ष्य रखता है? जीविका महिलाओं को क्या बनाने का लक्ष्य रखता है? तो क्या रखता है? ऑप्शन सी इंटरप्रेन्योर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, समृद्धि प्रोजेक्ट किससे जुड़ा है? समृद्धि प्रोजेक्ट किससे जुड़ा है? तो समृद्धि प्रोजेक्ट कृषि से जुड़ा है। ऑप्शन बी इसका याद रखना है आपको, कृषि से जुड़ा है। ये भी VVI प्रश्न है, हो सकता है आपके जीविका जो एग्ज़ाम अभी देने जाएंगे कल, उनके शिफ्ट में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद अच्छे से आप लोग रखिए, ताकि जब एग्ज़ाम आप देने जाएं तो आपको ये मन में नहीं रहे कि सर का अगर क्लास में लोग अच्छे से पढ़े रहते तो काफ़ी प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, और कल का जो एक दिन मैंने और क्लास करवाया पार्ट 1, आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है पार्ट 1 का। आप लोग 1 से 50 तक टॉप 50 मैंने इससे पहले भी करवाया है प्रश्न, आप लोग देख लीजिएगा, वो वीडियो भी इम्पॉर्टेंट ही है, उसमें भी मैंने इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न को करवाया है। तो ठीक है, एक 1 से 50 तक वो देख लीजिएगा, और ये क्लास दोनों क्लास अच्छे से देखने के बाद मैं यकीन दिलाता हूँ आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। और कल भी डेली इसी टाइम पे शाम में 7 से 7:30 के बीच में क्लास आपको करवा दूंगा। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए, हो सकता है आपको हमारे बात इरिटेशन लगे, तो मैं इस आप लोगों के लिए ही मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इधर उधर भटकने से बेटर है कि हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको मैं अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। SSG की मासिक बैठक न्यूनतम कितनी बार होती है? SSG की मासिक बैठक न्यूनतम कितनी बार होती है? ध्यान रखना, तो 1 बार होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, VO की मीटिंग कितनी बार होती है? VO की मीटिंग कितनी बार होती है? तो VO की मीटिंग मासिक होती है, यानी महीने में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, CLF मीटिंग कितनी बार होती है? CLF मीटिंग कितनी बार होती है? तो ऑप्शन बी
मासिक, यानी ये भी महीने में होती है। ठीक है, सेलेब की मीटिंग कितनी बार होती है? महीने में होती है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके बिहार जीविका एग्जाम 2025 के लिए। आगे प्रश्न है, एसएसजी में नया सदस्य जोड़ने का अधिकार किसके पास है? एसएसजी में नया सदस्य जोड़ने का अधिकार किसके पास है? तो ग्रुप स्वयं के पास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे प्रश्न है, जीविका में आजीविका बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? जीविका में आजीविका बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? तो रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे प्रश्न है, आरएफ की राशि कितनी होती है? आरएफ की राशि कितनी होती है? तो 20,000 से 25,000 तक होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे है, एसएसजी की 5 किताबों में कौन शामिल नहीं है? एसएसजी की 5 किताबों में कौन शामिल नहीं है? तो वोटर लिस्ट एसएसजी की 5 किताबों में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका याद रखना है आपको, वोटर लिस्ट। ठीक है, आगे है, फार्म लिव, चलिए फिर से देखते हैं। ऑप्शन 93 नंबर प्रश्न है, फार्म लिवलीहुड में सहायता कौन देता है? तो कौन सहायता देता है? कृषि सखी देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, डेयरी वैल्यू चेन में जीविका किसके साथ काम करता है? तो डेयरी वैल्यू चेन में जीविका किसके साथ काम करता है? तो यह सुधा के साथ काम करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीविका में प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? जीविका में प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो टॉट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, डिजिटाइजेशन के लिए एसएसजी सदस्यों को क्या मिलता है? डिजिटाइजेशन के लिए एसएसजी सदस्यों को क्या मिलता है? तो ट्रेनिंग मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, जीविका में सबसे पहला स्तर कौन है? जीविका में सबसे पहला स्तर कौन सा है? तो जीविका में सबसे पहला स्तर है एसएसजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, जीविका की मुख्य पहचान क्या है? जीविका की मुख्य पहचान क्या है? तो सामूहिक कार्य। जीविका की मुख्य पहचान क्या है? तो याद रखना आपको, सामूहिक कार्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे प्रश्न है, जीविका में लोन रीपेमेंट का मॉडल क्या है? जीविका में लोन रीपेमेंट का मॉडल क्या है? तो मासिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जीविका का अंतिम लक्ष्य क्या है? जीविका का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो गरीबी कम करना। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके जीविका एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको टॉप 50 ऐसे प्रश्न को करवाया जो जीविका जो एग्ज़ाम अभी आप लोग देने जाएंगे, जिसका कल एग्ज़ाम है या आने वाले कुछ दिनों में एग्ज़ाम है, उनके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। आप लोग यह क्लास अच्छे से देख कर ही जाइए। मैं यकीन दिलाता हूँ इस क्लास से आपको 5 से 6 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करता। टॉप 50 MCQ ऐसा मैं प्रश्न को शामिल हर वीडियो में कर रहा हूँ, ताकि आपको जब वीडियो देखने के बाद आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सर ने क्लास करवाया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास करवाया था। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 50 तक आपको टॉप 50 प्रश्न MCQ करवाया है। जो कोई भी अभी तक नहीं देखें वह क्लास को, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। पार्ट 1 का क्लास है, उसमें मैंने 1 से लेकर 50 तक करवाया। इसमें मैं 51 से लेकर 100 तक करवाया। ये एक सीरीज़ है जिससे आप लोग कंटिन्यू क्लास देख सकते हैं सीरियली वाइज। इसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ चैनल पर। पहले 1 से 50 तक आप देखिए, फिर 51 से 100 तक देखिए। पहला क्लास आप लोग 1 से 50 तक जरूर देख लीजिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ उस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न को मैंने शामिल किया है। जो एग्ज़ाम में भी देंगे उनके लिए भी वह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस क्लास का PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी, आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। जितने भी क्लास होगी सभी का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। ठीक है, इस चैनल पर कंप्यूटर से संबंधित भी क्लास हुई थी। आप लोग अगर नहीं देखें तो चैनल पर क्लास अपलोड है, आप लोग विजिट करें चैनल पर।
आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक्स प्रश्न जो MCQ होता है टॉप 50 में करवा दिया हूँ, आप लोग वह क्लास भी ज़रूर देख लें, ठीक है। और फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें वीडियो में, और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। और जो भी जीविका का एग्ज़ाम आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो या ग्रुप में हो तो उन्हें यह क्लास का लिंक ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग कल इसी टाइम पर इसके आगे प्रश्न टॉप 50 को करेंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा। कल भी इसी टाइम पे हम लोग क्लास करेंगे। आपको मैं एक टाइमिंग बता देता हूँ, 7 से लेके 7:30 के बीच में क्लास अपलोड होगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर विजिट करते रहना है, इसी टाइम पर आप लोग का ये टाइम फिक्स रहा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है सर आप टाइमिंग फिक्स कर दीजिए। टाइमिंग फिक्स यही हुआ, शाम में क्लास होगी, सुबह में 9 से 10 बजे के बीच में आपका बिहार जीविका का GK GS का प्रश्न होगा या फिर कंप्यूटर का क्लास होगा, और शाम में सब्जेक्ट नॉलेज जो ये क्लास है जो जीविका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनका क्लास होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, इधर उधर मत भटकिए। जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ इसी को अच्छे से 2 से 3 बार देख लीजिए। PDF में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और उसको प्रिंट भी निकाल के पढ़ सकते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वो कर सकते हैं। जिसको मोबाइल में पढ़ने आता है मोबाइल में ही पढ़ लें, और जिनको लगता है कि मोबाइल में पढ़ने में दिक्कत होती है वो PDF को प्रिंट में निकलवा लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और 2 से 3 बार बस सुन भी लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। टेंशन लेने का कोई भी बात नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम आपका निकलेगा, 100% निकलेगा। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। करंट अफेयर भी मैं आपको करवा दूंगा। काफ़ी स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहा था तो सर करंट अफेयर का भी आप क्लास करवा दें तो ठीक रहेगा। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ भाई। करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट सब प्रश्न, फालतू प्रश्न में नहीं करवाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों का बस उसी को मैं करवाऊँगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। मैं करंट अफेयर 1 से 2 दिन में कम से कम 1 से 150 प्रश्न होगा, मैं आपको करवा दूंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।